इतनी कोशिशों के बावजूद उस अधेड़ उम्र के आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी बस एक ही मांग थी कि वो लड़की उसके साथ बैठकर बातें करे। उस आदमी का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर लॉरी एकदम से सावधान हो गई। क्या तुम पुलिस वाले हो? नहीं, तुम पुलिस नहीं हो। मैं साबित करती हूँ कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। साबित करो। लड़की ने गुस्से में टिप के पैसे वापस फेंक दिए। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। थोड़े से पैसों के लिए जेल जाना उसे मंजूर नहीं था। लॉरी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि काम खत्म करने के बाद वो फिर से उसी अजीब आदमी से टकरा गई। वो झेमते हुए मुस्कुरा रहा था और लॉरी भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पुलिस वाला उसके पीछे क्यों पड़ा है। लड़की के चेहरे पर गुस्सा देखकर उस आदमी ने अपना कार्ड उसे दिया और बताया कि वो दूसरे शहर से आया एक पाइप का व्यापारी है। वो बस आराम से शराब पीना चाहता था, लेकिन उसे वहाँ एक ऐसा साथी मिल गया जिसे वो देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसे छिपने के लिए ऊपर जाना पड़ा। ये जानकर कि ये एक गलतफहमी थी, लॉरी ने अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। वो आजकल पुलिस वालों से बहुत परेशान थी। वो अक्सर क्लब में छापा मारने आते रहते हैं और हर बार पकड़े जाने पर उसे काफी जुर्माना भरना पड़ता है। लॉरी ज्यादा शिकायत तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी हर बात में गाली होती थी। इस बदतमीज लड़की की बातें सुनकर राइली बस मुस्कुरा दिया। लॉरी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपने नाखून चबाने लगी। तभी मालकिन की आवाज ने इस अजीब माहौल को खत्म किया। राइली को लड़की की मजबूरी समझ आ गई और उसने तुरंत अपना बटुआ निकालकर उसके पैसे भर दिए। एक अजनबी की मदद को उसने ठुकराया नहीं। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए राइली ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे गाड़ी से घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन लॉरी ने खुद उस आदमी से गुजारिश की कि घर में बिजली नहीं है, क्या आप मेरे साथ अंदर चलेंगे? दरअसल लॉरी का मकान मालिक बहुत ही कमीना और कंजूस था। वो पैसे भी नहीं खर्च करना चाहता था और लॉरी का फायदा भी उठाना चाहता था। जब लॉरी ने मना किया तो उसने बिजली के मीटर पर ताला लगा दिया। हालांकि लॉरी ने बिल भर दिया था, फिर भी उसे मोमबत्ती के सहारे ही रात गुजारनी पड़ती थी। जब राइली ने सुना कि एक गंदा आदमी उस पर बुरी नजर रखता है तो उसने पूरी तरह मदद करने की ठानी और रात भर उसकी सुरक्षा के लिए वही रुक गया। देर रात को लॉरी ने उससे पूछा कि जब तुम पुलिस वाले नहीं हो और पैसे भी दे चुके हो तो फिर तुम मुझे हाथ क्यों नहीं लगाते? राइली ने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ अपनी उम्र की समझदार औरतें ही पसंद है। मैं ठीक हूँ। लॉरी उस अजनबी के पास सुकून से सो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि राइली के दिल में वो उसे अपनी बेटी मानने लगा था। दरअसल राइली के बटुए में हमेशा एक पुरानी तस्वीर रहती थी जो 10 साल पहले उसकी बेटी की थी, लेकिन बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट ने उस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी गम में डूब गई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो दिन भर बस खुद को कोसती रहती थी। पिछले 10 सालों से उसने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा था। बेटी को खोने के साथ साथ उसकी पत्नी ने जीने की चाहत भी खो दी थी। राइली अपना दर्द अपनी पत्नी को नहीं बता सकता था, इसलिए उसने बाहर एक ऐसी महिला साथी ढूंढ ली जो उसे समझती थी। वो दोनों अक्सर बातें करते थे और उस महिला ने धीरे धीरे राइली को उस गम से बाहर निकाला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। एक के बाद एक झटकों ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि राइली को कब्रिस्तान में अपनी और अपनी पत्नी की कब्र पहले से बनी हुई मिली। वो समझ गया कि उसकी पत्नी उम्मीद खो चुकी है और बस मौत का इंतजार कर रही है। घर लौटकर राइली को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी को इस तरह हार मान लेने के लिए बहुत डांटा। इस तरह उनके रिश्ते जो पहले से खराब थे अब और भी बिगड़ गए और उनके बीच बातचीत बंद हो गई। काम के सिलसिले में शहर से बाहर आने पर राइली की मुलाकात लॉरी से हुई। इतनी कम उम्र की लड़की को ऐसे बर्बाद होते देख उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आ गई। वो अपनी बेटी के लिए जो नहीं कर पाया वो प्यार अब लॉरी पर लुटाना चाहता था, इसलिए वो रात भर उसकी हिफाजत के लिए रुका रहा। सुबह जागने पर राइली को महसूस हुआ कि बेटी की मौत के 10 साल बाद वो पहली बार इतना सुकून से सोया था। सूरज की रोशनी में राइली ने देखा कि लॉरी का घर अंदर से कितना बिखरा हुआ था। जाने से पहले उसने बड़े प्यार से लड़की पर कंबल डाल दिया ताकि उसे ठंड न लग जाए। तभी उसकी नजर लड़की के हाथ पर बने निशानों पर पड़ी और उसे उस पर बहुत तरस आया। जिस उम्र में उसे अपने माता पिता के लाड़ प्यार में होना चाहिए था, उस उम्र में लॉरी ऐसी बदतर जिंदगी जी रही थी। राइली ने होटल वापस जाकर बहुत सोचा और एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने घर के फोन पर एक मैसेज छोड़ा और अपना काम खत्म करके औजारों का बक्सा लेकर वापस लॉरी के घर पहुंच गया। उसने उस कमीने मकान मालिक का लगाया हुआ ताला काट दिया और उसने खुद अपने हाथों से गंदे टॉयलेट को भी साफ किया। वहीं दूसरी तरफ जब पत्नी को पति का मैसेज मिला कि वो अभी वापस नहीं आएगा तो उसका दिल फौरन ही बेचैनी से भर गया। उसे शक हो गया था कि उसका पति उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, इसलिए उसने दवाइयां और कपड़े पैक किए और अकेले ही न्यू ऑर्लिन्स उसे ढूंढने जाने का फैसला किया। लेकिन गाड़ी की डिक्की खोलते ही उसे एक बहुत अच्छे से पैक किया हुआ सूटकेस मिला। जाहिर है ये वो तोहफा था जो माइक अपनी प्रेमिका को देने वाला था, लेकिन लोइस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उसके बारे में पहले से जानती थी, बस उसने कभी अपने पति के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया था। अब जब वो औरत इस दुनिया में नहीं रही तो उसे अपने पति के इस रिश्ते पर गुस्सा होने की कोई वजह नहीं लगी। लेकिन 10 साल से घर से बाहर कदम न रखने वाली लोइस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि गाड़ी कैसे चलाए। उसने जैसे तैसे गाड़ी गैराज से बाहर तो निकाली, लेकिन निकालते ही एक खंभे से टकरा दी। ठीक उसी समय माइक घर की सफाई खत्म करके लॉरी को बाहर खाना खिलाने ले गया था। वहाँ उसने लॉरी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो हर दिन कुछ डॉलर के किराए पर उसके घर में कुछ समय के लिए रहना चाहता है। साइलेंस। इतने अच्छे ऑफर को सुनकर लॉरी ने बिना सोचे समझे फौरन हाँ कर दी और माइक उसी दिन उसके घर में शिफ्ट हो गया। उसने कुछ नए गद्दे भी खरीदे। वो एक पिता की तरह लॉरी को बड़े ध्यान से घर के कामकाज सिखा रहा था। लेकिन वहाँ रहने के पहले ही दिन रात को मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया। वो घटिया आदमी अब भी लॉरी का फायदा उठाना चाहता था। माइक को उसका पिता बनकर उस मकान मालिक को वहाँ से भगाना पड़ा और उसे चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी हिम्मत न करे। सब कुछ निपटाने के बाद माइक जैसे ही सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अगले ही पल उसके पास लॉरी का फोन आया जो बुरी तरह घबराई हुई थी। फोन पर लॉरी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और माइक को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए वो फौरन गाड़ी चलाकर लॉरी
लॉरी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि लॉरी अपने जूते हाथ में लिए गुस्से में अपने पिछले ग्राहक को कोस रही थी, जो नहाते समय उसका सारा सामान चुराकर भाग गया था। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो कमरे में फटे हुए जूतों की एक जोड़ी के सिवा कुछ नहीं बचा था। लॉरी का गुस्से से दिमाग खराब हो गया था। वो अब बस उस लड़के को ढूंढकर अपने सारे पैसे वापस लेना चाहती थी, लेकिन माइक जानता था कि ये आसान नहीं है। उसने उसे समझाया कि पैसे वापस पाने के लिए शायद पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन लॉरी जिस काम में थी उस हिसाब से पुलिस के पास जाना खुद को मुसीबत में डालने जैसा था। ये सोचकर लॉरी को और भी गुस्सा आने लगा। वो अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली गई ताकि किसी और ग्राहक को फंसाकर अपने नुकसान की भरपाई कर सके। लेकिन लॉरी रास्ते में ही रुक गई। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी, ये सोचकर कि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती और उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। ये देखकर माइक ने धीरे से उसे दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, घर चलो। उसके दिलासे से लॉरी आखिरकार घर वापस जाने के लिए मान गई, लेकिन अगले दिन वो दोपहर तक सोती रही। माइक के बार बार बुलाने पर भी जब वो नहीं उठी तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने एक झटके में लड़की का कंबल खींच लिया और फिर उसके गंदे कपड़े उठा लिए। वो बोला कि वो उसे कपड़े धोना सिखाने के लिए बाहर ले जा रहा है, लेकिन हमेशा अपनी मनमर्जी करने वाली लॉरी को पिता जैसी ये रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो हमें चलना है। तुम क्या कर रहे हो? कपड़े धोने हैं। कपड़े मुझे दो, तुमने मेरा दिल दुखाया है। क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर चिल्लाना चाहते हो, लेकिन चिल्ला नहीं सकते। माइक को उस लड़की से बहुत निराशा हुई, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए वो वापस कमरे में गया ताकि लड़की को उठने के लिए मना सके। पर उसने माइक से पहले आज के $100 मांगे। मुझे मेरे पैसे दो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। लड़की का ऐसा रवैया देखकर माइक को एक पल के लिए लगा कि उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने पैसे निकाले और उसे तमीज पर एक कड़ा सबक सिखाया। उसने लड़की को चेतावनी दी कि वो दोबारा गंदी बातें न करे। आज के बाद जब भी तुम गाली दोगी तो तुम्हें मुझे $1 देना होगा। इस बार माइक सच में गुस्सा हो गया था और ये देखकर लॉरी फौरन घबरा गई। उसे माइक से सिर्फ किराया ही नहीं मिल रहा था, बल्कि उससे भी बढ़कर वो अपनापन महसूस हो रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसे डर था कि कहीं ये मिली हुई खुशी पल भर में खत्म न हो जाए, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ जाकर कपड़े धोने लगी और माइक से माफी भी मांगी। उसने वादा किया कि वो आगे से कभी गंदी बात नहीं करेगी, लेकिन माइक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार लॉरी से रहा नहीं गया। तुम मुझसे नाराज हो, तुम बस नाराज होने का नाटक कर रहे हो। मैं नाटक नहीं कर रहा। माइक ने लड़की को प्यार से बैठाया। जब लॉरी ने देखा कि वो सच में गुस्से में नहीं लग रहा है, तब जाकर उसे तसल्ली हुई। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी माइक के पास उसकी पत्नी लोइस का फोन आया। लोइस, जो 10 साल से भी ज्यादा समय से घर से बाहर नहीं निकली थी, अब अकेले 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर उससे मिलने आ गई थी। तुम न्यू ऑर्लिन्स में हो? हाँ, तुम अकेले? माइक की आंखों में खुशी और हैरानी साफ झलक रही थी। अपनी पत्नी से आसपास की जगह की पहचान पक्की करने के बाद वो फौरन गैस बंद करके वहां से निकल पड़ा। पिछले 10 सालों में उसने न जाने कितने तरीके आजमाए थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल पाया था। और आज वे दोनों एक अनजान शहर में फिर से मिल रहे थे। माइक अपने दिल की खुशी रोक नहीं पा रहा था। लोइस ने आखिरकार अपने मन के उस डर पर काबू पा लिया था, यहाँ तक कि रास्ते में उसने सिर दर्द की दवा भी नहीं खाई थी। इसके बाद माइक ने अपनी पत्नी को सच बताया कि यहाँ उसकी मुलाकात एक डांसर से हुई है और वो उसके घर पर ही रह रहा है। जब लोइस ने ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका 50 साल का पति एक जवान लड़की के साथ रहने का मामला। पति के लाख समझाने पर भी लोइस को लगा कि वो पागल हो गया है। उसे इतनी दूर आने का पछतावा था, पर राइली ने गुस्से में चाबी निकाली और पत्नी से कहा कि घर जाकर खुद को कैद कर ले। फिर उसने कुंडी लगा ली। लोइस रात होने तक कार में ही बैठी रही। तभी राइली आया। वो 2 बियर लाया था ताकि पत्नी से शांति से बात कर सके। उसने लॉरी की पूरी कहानी उसे बताई और कहा कि उसे उस लड़की में अपनी बेटी की परछाई दिखती है, इसलिए वो उसे सुधारने के लिए रुका है। राइली के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो कब्र के पत्थर को लेकर नाराज था, इसलिए उसने ये फैसला लिया था। पर हैरानी की बात थी कि लोइस भी रुक गई। वो पति के साथ उस लड़की का ख्याल रखना चाहती थी। बेटी के जाने के बाद पहली बार दोनों ने तारों के नीचे सुकून से बात की। फिर वो दोनों लॉरी के घर आ गए। घर में 2 अजनबियों का रहना अजीब था, लेकिन हर दिन मिलने वाले। किराए के लालच में लॉरी ने उन्हें रहने दिया। काम से लौटी लड़की को देखकर लोइस ने उसे खाना खाने बुलाया। लॉरी डर रही थी कि कहीं गलतफहमी न हो जाए। उसने हकलाते हुए कहा कि राइली के साथ उसका कोई चक्कर नहीं है। उसने शिकायत की कि वो पैसे काटकर उसे गंदी बातें बोलने से रोकता है, जो उसके पिता से भी ज्यादा सख्त है। बातों ही बातों में लड़की ने उनके बच्चे के बारे में पूछा। लोइस ने अपनी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में बताया। ये सुनकर लॉरी ने भी अपने बचपन के एक्सीडेंट की बात बताई। वो तो बच गई थी, लेकिन उसकी माँ इतनी खुशकिस्मत नहीं थी और मौके पर ही चल बसी। सोचा नहीं था कि सामने बैठी लड़की की कहानी उसकी बेटी जैसी होगी। इससे दोनों के बीच दूरियां मिट गई। लड़की के समझाने पर लोइस ने कोशिश की कि वो बेटी के गम से बाहर निकले। वो पति का इंतजार करती रही और सीढ़ियों पर बैठकर बातें की। 10 सालों में पहली बार दोनों ने प्यार से एक दूसरे को गले लगाया। रात में रोने की आवाज से लोइस की नींद खुली। उसने देखा कि लड़की बाथरूम में रो रही है। लॉरी की इजाजत लेकर उसने दरवाजा खोला। पता चला कि लॉरी को अपने काम की वजह से दर्द हो रहा था। लोइस ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और चुप रही। जब लड़की नहा कर आई तो उसने उसे सफाई रखना सिखाया। पता चला कि उसके पास साफ कपड़े भी नहीं थे। लोइस फौरन बाजार गई और उसके लिए कपड़े खरीद लाई। इतनी देखभाल देखकर लॉरी को माँ के प्यार का एहसास हुआ। उसने तारीफ करते हुए कुछ कहा, लेकिन ये बात लोइस के दिल पर लगी। उसने अपने दिल में छिपा राज खोल दिया। उस साल जब उसे पता चला कि बेटी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है तो वो डर गई थी। उसने गाड़ी से उनका पीछा किया। लड़के ने गाड़ी तेज भगा दी और आखिर में एक ट्रक से टक्कर हो गई। बेटी की मौत का इल्जाम उसने खुद पर ले लिया। सजा के तौर पर वो घर में कैद रही। 10 साल तक वो अपने पति का सामना नहीं कर पाई क्योंकि उसे पछतावा था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लड़की की बात सुनकर लोइस का मन हल्का हो गया। अगली सुबह लॉरी ने राइली से कहा कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ क्यों रहने आया। उसने कहा कि लोइस एक बहुत अच्छी माँ है। अगर राइली उसे बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता है तो वो गलत है। राइली ने कहा कि उसने पत्नी को कभी दोष नहीं दिया। वो होता तो वो भी बेटी का पीछा करता। उसके यहाँ रुकने की वजह कुछ और थी। लॉरी ने उसकी बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।